नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। नेशनल हेराल्ड एक ऐसा केस है जो सिर्फ लीगली ही पॉलिटिकली भी बहुत बड़ा है। इस केस में कांग्रेस के दो सबसे सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून के हिसाब से गलत है, क्योंकि इस मामले में ईडी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसका सीधा अर्थ यह है, मतलब यह हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए इस केस में तत्काल ट्रायल का खतरा टल गया है। कांग्रेस इसे सत्य की जीत बता रही है, जश्न मना रही है और आरोप लगा रही है कि ईडी और नरेंद्र मोदी सरकार के दबाव में गांधी परिवार के पीछे पड़ गई थी। लेकिन इस केस का एक बहुत बड़ा एंगल है जिसे समझना आज जरूरी है, क्योंकि कोर्ट ने इस केस की जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। इसके अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसी केस पर अभी भी बेल पर बाहर है। एक बड़ा तथ्य यह भी है कि साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया था। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, करप्शन पर कौन सच्चा कौन झूठा। तो आज का आर पार इसी पर। एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष की दृष्टि से ये केस किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टेम्परेरी राहत मिली तो कांग्रेस ने ईडी और सरकार के खिलाफ शहर शहर मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई। कई जगहों पर कांग्रेस नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। जोर बहुत था, जोर नहीं था, आरोप था, आधार एकदम नहीं था। ये सब एक राजनीतिक द्वेष की कहानी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर जिस तरह से हमारी एजेंसीज का दुरुपयोग करता है, आज वो बेनकाब हो गया। आज उस पोल खुल गई। ईडी ने एक फर्जी केस बनाया था का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग वाली चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये चार्जशीट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी की शिकायत 2012 में दायर एक निजी कंप्लेंट पर आधारित थी, न कि किसी एफआईआर पर। इसलिए पीएमएलए के तहत चार्जशीट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकता है। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। ये बैलगाड़ी है। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली। सवाल यह है कि आज भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस केस में जमानत पर है। कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है और यह भी कहा है कि ईडी अपनी जांच जारी रख सकती है। तो फिर कांग्रेस का ईडी और सरकार पर सवाल उठाना क्या उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, करप्शन पर कौन सच्चा कौन झूठा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डालते हैं भ्रष्टाचार के केस में परिवार को मिली राहत का संपूर्ण विश्लेषण देश के सबसे नंबर 1 शो में। तथ्य नंबर 1, ईडी की मौजूदा चार्जशीट खारिज हो गई, जिससे तत्काल ट्रायल का खतरा टला है। यह राहत है। राहत क्यों मिली? ईडी की जांच 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत और 2014 के मजिस्ट्रेट सम्मन्स ऑर्डर पर आधारित थी, ना कि किसी पुलिस एफआईआर पर। इसलिए एफआईआर के मिसिंग लिंक की वजह से यह चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं हुई है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे कोर्ट ने बोला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बोला। जो तथ्य नंबर 2 है कि फैसला मेरिट पर नहीं है बल्कि तकनीकी आधार पर है सीधे तौर पर। तथ्य नंबर 3, ईडी निचली कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और इसकी तैयारी बकायदा शुरू हो चुकी है। तथ्य नंबर 4 और महत्वपूर्ण तथ्य इस केस के अंदर, निचली कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी इस केस में आगे जांच कर सकता है। यह कैटेगोरिकली कहा है, इसलिए इस तथ्य को मैंने महत्वपूर्ण बताया। और तथ्य नंबर 5 जो कि इस समय बड़ा महत्वपूर्ण है, यह अंतरिम राहत है ना कि अंतिम क्लोजर।
नई एफआईआर हुई तो जांच यहीं से आगे बढ़ेगी, यानी एक टेक्निकल ग्राउंड है जिस पर ये पूरी की पूरी जिसे कहते हैं जो रिपोर्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इट इज अ वेरी टेक्निकल ग्राउंड, लीगल टेक्निकल ग्राउंड। लेकिन आज का जो तथ्य नंबर 6 है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी अभी भी इसी केस में बेल पर जमानत पर हैं। अब मैं आज के बड़े सवाल की तरफ आता हूं, क्या कांग्रेस आरोप लगाने और जश्न मनाने में जल्दबाजी कर रही है?